नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास चल रहा है। हालांकि ये प्रयास पिछले 10 सालों से चल रहा है। हिंदू एकता के नाम पर राजनीति की जा रही है और हिंदुओं को एक करने के लिए देश को जो है भ्रमित किया जा रहा है। देश की जनता भोली भाली है और जो है उसके भोलेपन का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए का प्रयास एक दल विशेष कर रहा है जो सत्ता में है। और हिंदुओं को एक करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने हास्यास्पद हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। देश में एक गोदी मीडिया का जन्म हो चुका है। इसके अलावा जो है डिजिटल क्रांति आ गई, व्हाट्सएप आ गया, हर हाथ में मोबाइल आ गया। व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो है कुछ प्रोपेगेंडा आता है, गलत सलत न्यूज़ आती है और गलत सलत न्यूज़ को जो है हमारी जनता के बीच में परोसा जाता है और जनता जो है उसी चीज़ को सच मानकर जो है दिन भर अपना जो है दिनचर्या व्यतीत कर रही है। हमारे देश में जो है धार्मिक आधार पर विनाश ना हो, धर्म के आधार पर राजनीति ना हो, इसके लिए जो है 1991 में एक वर्शिप एक्ट बनाया गया और 1947 को बेसलाइन लेते हुए कहा गया उस समय तक 1947 तक जो जैसे भी स्थिति में मंदिर मस्जिद हैं उनको उसी स्थिति में जो है माना जाए और जो जैसे चला आ रहा है उसी आधार पर आगे पूजा अर्चना नमाज पढ़ी जाए। लेकिन चूँकि ऐसा भ्रम फैलाया गया कि हिंदू बटा हुआ है और हिंदुओं को एक करने के लिए एक जो है वर्ग विशेष को, एक अल्पसंख्यक समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको धार्मिक आधार पर मानसिक तनाव दिया जा रहा है। शुरुआत जो है ज्ञान व्यापी मस्जिद से होती है कि वहाँ पर जो है मंदिर के अवशेष हैं, वहाँ सर्वे होना चाहिए। सर्वे हो गया, वहाँ पर बात ख़त्म हो गई, मामला ठंडा होता जा रहा था तो जो है एक नया सगुफा छोड़ा गया और एक जो है कोर्ट के आदेश पर जो है संभल में जामा मस्जिद है उसका जो है सर्वे किया गया और वहाँ पर जो है समुदाय विशेष के लोग जो है भड़क गए और दंगे हो गए। 4 लोगों की 5 लोगों की मौत हो गई, कई सारे लोग घायल हो गए और पूरे देश में इस बात को मुद्दा बनाया। मुद्दा बनाने के बाद जो है हिंदुओं ने देखा कि जो है मुसलमानों में कितनी एकता है, उसको देखकर जो है हमारा हिंदू भी एक हो गया। ऐसा सोचना भी जो है मेरे हिसाब से बहुत ही हास्यास्पद है। फिर जो है संभल के बाद जो है और थोड़ा सा मिर्च मसाला डाला जाए तो जो है अजमेर शरीफ के दरगाह में जो है किसी हिंदू ने जो है एक पिटीशन कर दिया कि वहाँ बजरंगबली का मंदिर हुआ करता था 500 साल पहले, उसको तोड़कर जो है मस्जिद बनाया गया है और इसका सर्वे होना चाहिए। तो सर्वे एक सिर्फ अजमेर शरीफ का नहीं, संभल का नहीं, सर्वे तो कम से कम 1800-2000 मस्जिदों का होना चाहिए जिनके नीचे शायद मंदिर के अवशेष पाए जा सकते होंगे। लेकिन ये उचित होगा कितना होगा कितना नहीं होगा, इसी तरह हर साल 6 महीने पे एक मस्जिद उठाते रहेंगे, हिंदुओं को भ्रमित करते रहेंगे, मुसलमानों को प्रताड़ित करते रहेंगे और जो है अपनी राजनीति करते रहेंगे। तो समझने की ज़रूरत इस बात की है कि कौन ऐसा दल है जो अपनी राजनीतिक रोटी जो है हिंदुओं के भावनाओं और मुसलमानों की भावनाओं का खिलवाड़ करके सेक रहा है। ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है देश के भविष्य के लिए। अगर जो है उदाहरण लिया जाए इतिहास से तो जो है जिन जिन देशों में जो है जिन राज्यों में जो है धार्मिक आधार पर राजनीति की गई वो देश बर्बाद हो गए हैं। इन देशों में जो है लंबी फहरिस्त है। अपने अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, इराक़ को देख लीजिए, ईरान का हाल देख लीजिए, लेबनान का देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, फ़िलिस्तीन देख लीजिए। ऐसी लंबी फहरिस्त है जहाँ पर जो है धार्मिक आधार पर राजनीति की गई और धर्म आधारित राजनीति के कारण पूरे के पूरे देश बर्बाद हो गए। तो जब इतिहास में ऐसी कोई उदाहरण नहीं मिलता है जहाँ पर ये देखने को मिलता हो कि धार्मिक आधार पर राजनीति हुई हो और जो है देश विकास कर गया हो, तो जो है ऐसे भ्रामक चीज़ों से आम जनता को बचना चाहिए और जो दल विशेष इस चीज़ को प्राथमिकता दे रहा है उस दल को पहचानने की ज़रूरत है और देश को आने वाले खतरे से बचाने की ज़रूरत है। बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें और अगर सही लगे तो जो है कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।